आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के चंडोला विस्तार के फेज़ 2 के डिमोलेशन के बाद की ये तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष शहजाद खान और उनकी टीम यहाँ पर जो है लगातार डिमोलेशन के बाद से ये कोशिश कर रही है कि सरकार की तरफ से जो दिए जा रहे मकान हैं, इंडियन जो यहाँ पर गुजराती लोग रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, जिनके मकानों को तोड़ा गया है विकास के नाम पर, और अब इनको वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार से पुकार लगाई तो गई है। यहाँ पर जो मकान है आवास योजना EWS के फॉर्म भराए जा रहे हैं और पूरी टीम जो है शहजाद खान की उनकी टीम यहाँ पर लगी है और इन लोगों की मदद कर रही है। यहाँ पर तमाम जाति धर्म समुदाय के लोग जो हैं, जिनके मकान टूटे हैं, वो लोग आते हैं और अपने इस आवास योजना की फॉर्म यहाँ पर भरते हैं और इनको यहाँ से जो है एक गाइडलाइन दी जाती है कि जब तक इन्हें यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद मकानों की व्यवस्था न दी जाए तब तक सरकार की तरफ से शेल्टर हाउस भी बनाया गया है। उसकी भी हम आपको मुलाकात कराएंगे कि आप यहाँ पर फॉर्म भरिए और उसके बाद आपको जो है शेल्टर हाउस में भी जो है आसरा दिया जाएगा जब तक इन्हें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलती। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग हैंडीकैप हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। सर, कैसे देखते हो कि आपको ये व्यवस्था मिली है, कितनी कुछ खुशी है कि सर मकान मिले तो कुछ खुशी तो आज रोड पे आ गए, रोड पे आ गए हम, बीवी बच्चे रोड पे पड़े हैं, हैरान है। कितने साल से रहते हैं? हम 20-25 साल से रह रहे। लेकिन अब जो व्यवस्था आपको मिलेगी वो उससे भी बेहतर होगी, उसकी कितनी खुशी की एक EWS आवास योजना है जहाँ पे पक्की सड़कें होगी, ड्रेनेज लाइन होगी, स्ट्रीट लाइट होगी, ये सब सुविधाओं के साथ आपको मकान दिए जाएंगे। तो बहुत इससे अच्छी बड़ी खुशी की बात क्या होती है। मतलब आप इस जो है विकास की राह में सरकार के भी साथ हो आप लोग? हाँ, काफ़ी टाइम से आप रहे? हाँ, हम आ रहे। और ये बात आप जानते थे कि मकान को आज नहीं तो कल कभी भी टूटना है, इतना तो आपको अंदाजा? हाँ, इतना अंदाजा था और मिलेगा भी, भरोसा भी है। यहाँ नेता प्रतिपक्ष की जो पूरी टीम लगी है शहजाद खान की, ये तमाम लोगों की तरफ से एक टीम लगी है जो मेहनत कर रही है कि आपको जो है इधर से उधर धक्का नहीं खाना पड़ता, गुमराह नहीं होते और सीधा आपका फॉर्म भराया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का, मेहरबानी है कि आज हमारा कोई अगर हमारे तकलीफ में काम आ रहे हैं और हमारी जो हेल्प कर रहे हैं, अगर इनके जरिए से हम लोगों को मिले इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। एक बात ये भी कहेंगे कि आपको शेल्टर हाउस भी दिया गया सरकार की तरफ से। जब तक आपको मकान नहीं मिलते तो आपको सड़क पर खुले रोड पर सोना नहीं है, रहना नहीं है। शेल्टर हाउस सरकार की तरफ से खुलवाए गए हैं, वहाँ पे आप लोग जाके रह सकते हैं, ये भी एक व्यवस्था की गई है। तो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले, ऐसी तो हम हमारी चैनल से आह्वान और जो है अपील करते हैं। लेकिन आप भी लोगों को आपके आसपास के विस्तार को समझाइए कि शेल्टर हाउस में अपील करता है। ये बात सही है, लेकिन हम लोगों का रोजगार भी तो देखने का ना, खाली पेट के करने से क्या होता है, और भी तो रोजगार देखने का पीछे का। अब आज आप आवास योजना कहाँ पे दे रहे हो, हमारी नौकरी धंधा क्या पे है, वो भी तो हमारे को देखने का ना सर। आप फैमिली को भेज सकते हो और आप कामकाज करने वाले जवान बच्चा अकेले कहाँ भेजेगा इंसान, माँ बाप का दिल थोड़ी मानेगा कोई जवान छोकरियों को। पूरी फैमिली एक अलग अलग रूम तो देते हैं कि नहीं, सब कुछ मिक्स में एक हॉल में तो ना रह सकते हैं ना। इस तरह कई तकलीफ है यार इंसान के हाथ, छत टूटने से बहुत सारी तकलीफें पैदा हो गई है। जी ये अब यहाँ पर जो लोग खिदमत गुजार हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि सर, हम लोग देखते हैं 2-3 दिन से आप लोग लगे हों। एक बात ये खुशी की कि आप इनकी मदद में भी हो, लेकिन एक दुख ये भी हम लोग ये भी देखते हैं कि लोग आपके साथ जो है बदतमीजी भी करते और लड़ते भी है, तो उसका कितना दुख होता है? भाई इसमें ऐसा हैगा कि हमने तो शुरू से लेकर अभी तक आगे वाली करिएगी और आगे वाले तो करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग जो बेचारे बदतमीजी करते लड़ते, उनके घर टूट गए हैं, जगह नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, रोड पे पड़े, हो सकता है माथा गर्म हो गए, तो इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह उनको देखेगा और हमको भी देखेगा कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि इंसान मेहनत करे और कम से कम ये मेहनत करे कि फॉर्म उसका पास हो जाए और घर मिल जाए। खास हमारी कोशिश यही है, क्योंकि लड़ना झगड़ना तो ठीक है, अब पुरावे अगर जो नहीं सही होएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम है सनी बाबा और उनकी टीम, हम लोग सब यही कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को खास करके यहाँ लावे, उनके पुरावे बनवावे और डॉक्यूमेंट दे के चेक करके फॉर्म भरवावे और मकान मिले। तो आपकी टीम की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पुरावे नहीं है, तो उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि आप ये डॉक्यूमेंट लाइए और इसका फॉर्म भरिए ताकि वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो। देखिए, जैसा अभी आपने देखा होगा, कुछ 15-20 मिनट पहले कुछ आपने देखा होगा कि हमारे ये जितने जो बंदे हैं, ये जो लगे हुए, ये सब हमारे टीम के ही है।
ये कोई म्यूनसिपालिटी के नहीं है, कॉर्पोरेशन के नहीं है, पगार वाले। हाँ, ये सब हमारे बनते हैं और ये सब सेवाएं कर रहे हैं। समझाने वाले अलग है, फॉर्म चेक करने वाले अलग है और फॉर्म भरने वाले अलग है, बिल्कुल अलग है, ताकि किसी का पैसा जावे भी नहीं। इसलिए पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि पब्लिक को पूरा गाइडलाइन करें। देखिए धूप पड़ रही थी, उसके लिए मंडप अभी मंगवाया, पब्लिक के लिए कुर्सी मंगवाई, ये मंडप का काम भी देखो चालू हो गया। उन्होंने दोपहर को देखा सनी बाबा ने कि भाई ऐसा चलेगा नहीं, इसलिए मंडप का पूरा बंदोबस्त करवा दिया और कुर्सी भी मंगवा दी, पानी के कूलर भी रखवा दिए, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं जितना हमसे हो सक रहा है। सैजाद भाई जो है ना, उनका मकसद एक ही है कि पब्लिक फॉर्म भरे और मकान पावे। चलिए कि ये होता है कि मानवता का एक काम ये भी है, जब आप जनता के जनप्रतिनिधि हो तो जनता के लिए उस खड़े रहना, जनता की आवाज़ बनना, वो उसी को सच्चा जनता का जनप्रतिनिधि कहा जाता है। इसलिए सालम की आवाम का ये नारा है, सालम की आवाम का ये स्लोगन है कि शहजाद खान नेता नहीं बेटा है। वो बेटा बनकर इन लोगों का, आवाम का काम करते हैं, तब जाके लोग ये कहते हैं कि शहजाद खान नेता नहीं बेटा है। लोग यहाँ पर जो है खिदमत करते हैं, फॉर्म भरने आए हैं उनसे, हाँ, और ये भी सेवा करते हैं। तो हम इनसे भी कि कितनी सेवाओं में आप जो है तत्पर रहते हो, सुबह से कितना कुछ काम किया? हमने सुबह में 10 बजे आ जाते हैं और जाने का कोई टाइम नहीं होता, 6 बजे तक बैठते इधर। हो सके जिसका ज़्यादा फॉर्म भरा है वो अच्छा है, उसको मकान मिले और अच्छी तरह के रहे, यही अब अल्लाह को दुआ करते हैं। हम फ्री में ही आते, कुछ पैसे लेते नहीं, ऐसे फ्री में फॉर्म बनते थे। चलिए ये बहन है हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने ये अपना फॉर्म यहाँ पर भरवाया है। ये सब कुछ जो भरा है हमारा, ये काका ने भरा हमारा फॉर्म, अच्छे से भरा, जैसा जो जो मांगा हमने वो सब दिया है। बस अब तुम्हारे से ये हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा सब ये पास हो जावे, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे से नहीं होगा। हम खुद बच्चे छोटे छोटे रख के फुटपाथ पे पड़े हैं। इतनी विनती है कि सरकार तक तुम ही हमारी बात पहुँचा और तुम ही हो हमारे सहारे। अब कोई नहीं हमारा सहारा, अब तुम ही हमारा को हेल्प, मदद जो भी बोलते हैं। मैं कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं खुद घर काम करके लोगों के, मेरे बच्चे छोटे छोटे पालती हूँ साहिब। अब ये बस तुमसे विनती है कि हमारी ये सरकार तक बात पहुँचाओ, मोदी साहब तक ये बात पहुँचाओ हमारी, कि हमारा जल्द से जल्द हमारा काम हो जावे, हमारे को घर मिल जावे साहब। इतनी विनती है आपसे, बस हमारी ये रिक्वेस्ट हैगी कि हमारा ये काम हो जावे। अभी आप लोग कहाँ रहते हो? अभी मकान मैदान में, चंडूले में, बड़े चंडूले में पत्रा डाल के पड़े हैं अभी तो। सरकार ने ये व्यवस्था की है, जिन जिन के मकान टूटे और जब तक आपको मकान नहीं मिलते तब तक शेल्टर हाउस बनाए हैं। शेल्टर हाउस एक वासना में भी है, ईसनपुर रोड पर भी है, वहाँ पे आप लोग जाकर रह सकते हैं। इतनी दूर हम जा सकते हैं, पर हमारे घर काम, हमारे बच्चों की नौकरी, स्कूल, मदरसा सब यहाँ है। इतनी दूर जाके हमारे को कुछ लाभ नहीं है और इतना हमारे पास पैसा नहीं है साहब कि हम भाड़े तोड़े खर्चे। बारिश में और धूप में रहने की छत मिल जाएगी, जो सरकार आपको अभी टेम्पररी छत दे रही है, जब तक आपको आपकी खुद की छत सरकार की तरफ से नहीं मिलती। मेरी लड़की है 17 साल की, वो 10वीं पढ़ेगी अब, तब उतनी दूर से उसको लाना ले जाना। जवान लड़कियों को कैसे रखेंगे? वहाँ पे खुला मैदान है, अब हम जवान बच्चों को कैंप में रख नहीं सकते। हम फुटपाथ पे पड़े, चंडूले पे एक प्लास्टिक बांध के अंदर रखे हुए। हम ये सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हम गरीबों पर भी ध्यान दो। हमने भी वोट दिया है सरकार को, हम यहाँ के रहवासी, हमारा रहने का आज 36 साल की हमारी उम्र है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हम बांग्लादेशी नहीं है, हम यहीं के रहने वाले हैं और मेहरबानी करके हमारे को कहीं पे भी घर के बदले घर, तो हम इतना कमाने वाले हैं नहीं। हमारी बस एक यही गुजारिश है सरकार से। चलिए और भी आवाम को हम ये फॉर्म दिखाना चाहते हैं, क्या क्या फॉर्म के अंदर जो है इसके नॉर्म्स से, इसके जो इसकी शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। आप एक एक करके थोड़ा सा बता दीजिए स्पीड में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए। ये राशन कार्ड की जेरोक्स है कि ये सरकार की तरफ से फॉर्म आए हैं, ये हमने ये फॉर्म भरे हैं। अभी हमारे को बैंक से लाने का बोला कागज चाहिए, अब हमारे बैंक के था नहीं, तड़फड़ में हमने सब करा लिया है। ये बैंक की 2 चेक बुक बोलते हैं ना, वो चेक बुक है। एफिडेविट भी एफिडेविट कराना है, एफिडेविट भी कराया, ये आवक का दाखिला भी कराया हमने। हमारा बैंक का स्टेटमेंट, ये बैंक का स्टेट बैंक का हमारा वो है। ये ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, वो भी है। लाइट भी लेगा। ये राशन कार्ड है, ये हमारा आधार कार्ड, ये आधार कार्ड की जेरोक्स है। ये इलेक्शन कार्ड है, ये हमारा पैन कार्ड है, पैन कार्ड है।
ये हमारे बच्चों के ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरे बच्चों के आधार कार्ड है। अंदर बच्चों की सर्टिफिकेट, ये बच्चों की जन्म बच्चों ने मेरे बच्चों के जन्म के दाखिले भी है। 2009 के अंदर मेरी छोकरी की पैदाइश हुई है जी, वो जन्म के दाखिले। ये मेरे लड़के की 2021 में पैदा हुआ है। ये अभी लॉकडाउन में पैदा हुआ है, उसकी भी जन्म का दाखिला है। ये आधार कार्ड है मेरे बच्चों के, बड़े वालों के, छोटे बच्चों के। ये मेरे छोटे वाला का जन्म का दाखिला है, 2021 में हुआ है वो। मतलब कुल मिला के आपने ये साक्षी का भी आधार, ये साक्षी का भी आधार कार्ड हैगा। ये साक्षी का आधार कार्ड मांगा वो है। और ये हमारे कुछ चंडूले पे घर सर्वे करने आए थे ना हमारे, तो ये चिट्ठी दी थी हमारे को। ये सर्वे ये होनी चाहिए। मांग नहीं रहे, ये मांग नहीं रहे, पर हमारे पास है तो हम जमा करा रहे हैं। हम बहुत पुराने रहने वाले, तो हमारे को चिट्ठी दी थी सर्वे करके कि भाई तुम्हारे भविष्य में कभी भी गवर्नमेंट सरकार या घर मकान देगी, तो इस पर हमारा मकान नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब सरकार से हम यही करता हूँ कि खाली आधार कार्ड और रेशन कार्ड से ये मिलना चाहिए। ये गरीब इंसान है, सब कहाँ से लाएगा? दूसरा 7,550 का डिमांड था, वो बेचारा कहाँ से लाएगा? उनका खुद का मकान तो टूट गया है, उनके पास भाड़े को बनने का भी पैसा नहीं है, तो एक डिपॉजिट कहाँ से लाएगा? तो सरकार से वही बात करो कि आधार कार्ड और चुटनी कार्ड रखो, दूसरा नहीं होता चलेगा। दूसरा क्या क्योंकि चुटनी कार्ड और आधार कार्ड बिना सबूत से तो बनता नहीं है। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि आधार कार्ड और चुटनी कार्ड बहुत हो गया, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? आपका नाम? विपिन भाई मेरा नाम। एक मिनट में खाली मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से आग लगते रहती है और बहुत से ऐसे रहने वाले हैं जो इनके प्रूफ जल चुके हैं। तो मेहरबानी करके हम इतना चाहते हैं कि भाई कम से कम जितने प्रूफ हो सकते हैं, एक आधार कार्ड ने, एक वोटिंग कार्ड और हो सकता है किसका राशन कार्ड हो, ये बेस पे सरकार हमारे को घर दे दे कि वो प्रूफ है नहीं है। आग लगती हुई और बाढ़ भी ऐसा घरों में पानी भर जाता है। तो हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि हमारे कम प्रूफ में हमारा फैसिलिटी हमारे को दे कि हमारे को घर के बदले कहीं घर मिल जाए सरकार की तरफ से। बस शुक्रिया। चलिए, अब इन लोगों की यही मांग है, घर के बदले घर मिल जाए। कुछ मकान ऐसे भी हैं यहाँ बार बार जो है कि यहाँ पर बार बार आग लगने के कारण से कुछ परिवार ऐसे जिनके डॉक्यूमेंट जल गए हैं और कम से कम डॉक्यूमेंट में इनको मकान मिले, ऐसी इनकी मांग है। बहुत से लोग आते हैं, दिन भर यहाँ पर खिदमत होती है और इनकी सेवाओं में लगी हुई टीम शहजाद खान पठान की तरफ से पानी के कूलर और मंडप, जो धूप के चलते लोग धूप में खड़े ना रहें उसके चलते मंडप की व्यवस्था और चेयर की व्यवस्था भी करने में आई है। और बाकी लोग जो बाकी रह गए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे, अपने मकानात के फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर। तो अपने मकान के फॉर्म भराए जाएँ ताकि जल्द से जल्द उनको आवास योजना में मकान मिले। मकान का देखो सर, हमने तो फॉर्म भर दिया है, अब आगे देखो सरकार से विनती करते हैं कि हमारे को मिल जाए। हम बहुत गरीब है, हमारे 2 बच्चे हैं मेरे, बोलो कहाँ जाओ, वहीं पढ़े ले, जहाँ टूटा है वहीं पढ़े। हम लोग सरकार से विनती करते हैं हम मकान मिल जाए हमारे को, नहीं इतने पैसे कहाँ से लावे? हम 7,550 का हफ्ता है। अब बोलिए अब हम क्या करें? अब बोलो। शायद आप लोगों को ये को पता नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश आपके नेताओं की तरफ से ये भी की जा रही है कि इस हफ्ते को कम करवाकर 5,000 का करवा दें। हमने बात करी, शहजाद खान भाई की वीडियो देखी हमने कि जल्द से जल्द हफ्ता 10,000 का बोला है, फिर उसके भी कम हो सकता है। 5,000 तक का करो, सरकार से विनती है मेरी, ऐसी मांग कर रहे हैं हम कि बस 5,000 10,000 तक की प्रॉपर्टी करो हमारे महीने के हफ्ते की। हम भाड़े के घर में भर रहे, भाड़े के घर में रहिए, हम 5,000 रुपये दलाली मांग रहे, 30,000 रुपये डिपॉजिट मांग रहे, 5,000 रुपये भाड़ा मांग रहे। अब बोलो कहाँ जाओ? मानवता नहीं है किसी में। उसका ब्रोकरिंग भी मांग रहे हैं। हाँ, उसका ब्रोकरिंग भी मांग रहे, कोई मकान भी नहीं दे रहा दलाली के हिसाब से। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि बस मिल जाओ हमारे को राजी खुशी मकान, हमने सब पुरावे जमा कर चुके हैं, बस अब सरकार से विनती है। चलिए, मांग है इनकी सरकार से, इन्हें जल्द से जल्द मकान तो मिल जाए, लेकिन
अभी जो फिलहाल है इन्हें मकान लेने के लिए किराया भी नहीं है, इनके पास डिपॉजिट भी नहीं है। शेल्टर हाउस सरकार की तरफ से बनाया गया है, वहाँ आप जाके आप लोग रह सकते हैं। जो शेल्टर हाउस वासना में है एक और एक किशनपुर में है, तो वहाँ तो वो दोनों एड्रेस हमारी चैनल के माध्यम से आपको एड्रेस भी दिया जाएगा हमारी चैनल पर, और नंबर भी दिए जाएंगे जिस पर आप फ़ोन करके आप अपने परिवार को लेकर शेल्टर हाउस में रहने जा सकते हैं। सरकार की तरफ से व्यवस्था दी गई है। ये अच्छी बात है। मेरे से कुछ बोला नहीं है तो वो एक पूरा हो, मैं 4 धक्के खा चुका हूँ सर, क्या करूँ, मेरे से तो हिम्मत भी नहीं है बोलने की। 3 दिन में बीमार पड़ गया हूँ और अब ये व्यवस्था करी है, और शनि बाबा का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और शनि बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली है कि तुम्हारे जो 30,000 का हफ्ता था मैंने 5,000 तक करवा दूंगा। ये मेरी कोशिश जारी है, अल्लाह उनके कामयाब करे उस कोशिश को, कि जो गरीबों का हल देखते रहे। बस मेरी छत्तीस गुजारिश है। तो आपके फॉर्म अभी तक भरे नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ रहे हैं? डॉक्यूमेंट में तो सब भर दिया मैंने। भर दिया? ये अभी जो पहले जो डॉक्यूमेंट थे उसमें बहुत मजूरियाँ करी और बहुत प्रॉब्लम आए। बहुत अपने करके फॉर्म मैंने तक भरा गया कि कम से कम 8 फॉर्म भरे, जिसमें 8 में से 16 धक्के खा चुका हूँ। ये लाओ वो लाओ। अभी शनि बाबा की इतनी अच्छी गुजारिश हो चुकी है कि ये भी मत भरो, जो भी तुम्हारे पास प्रूफ है जून है वो दाखिले कर दो। इनके काम में बहुत अच्छी बातें हो रही है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो 30,000 रुपये का जो हफ्ता था उन्होंने 5,000 तक कर दिया है, और अल्लाह इनकी कोशिश को कामयाब बनाए। चलिए, लोग दुआओं के साथ अपने नेता प्रतिपक्ष को, अपने जो है नेता हैं विस्तार के, उनको दुआएं दे रहे हैं। और ऐसी ही दुआएं अगर जब मिलती है नेता को तो फिर सच में वो नेता बेटा बनता है। क्या कहोगे, कितना जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही थी और अब जाके आपको कितनी सुविधा मिल रही है? सुविधा तो कहाँ मिल रही है, अभी जो फॉर्म भरना है, अभी फिलहाल तो हमको फॉर्म भरने का बोला हुआ है, बरोबर, ठीक है। अब फॉर्म भरने के बाद 7,500 भरना है। अभी गरीब के पास खाने को पैसा नहीं है, कोई नौकरी धंधा नहीं है, तो बराबर अब ये टेंशन जो नौकरी धंधा नहीं है और 7,500 ला के भरेगा कैसे? मेन बात है। के लिए भी एक मांग हो रही है कि पैसा कम किया जाए और 5,000 तक की एक बात चल रही है कि आपका महीना जो इंस्टॉलमेंट है उसको 5,000 तक करवाया जाए। तो 5,000 तक करवाया जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, सबसे पब्लिक को कोई सुविधा मिल जाएगी सब चीज़ के। क्या जैसे मान लो कई नेता आपके लिए एक मांग करने वाले हैं और वो मांग जल्द से जल्द पूरी हो, ऐसी सरकार से वो जो है आह्वान करेंगे। मैं ये भी बोल रहा हूँ, शनि बाबा के लिए बहुत ही वो है कि भाई गर्व की बात है कि जैसे पब्लिक की चाहत के लिए हर चीज़ के लिए काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवा रहे हैं। क्या उनके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं शनि बाबा। क्या मैं तो बोलूँगा हर किसी को मतलब सुविधा मिलनी चाहिए, बस ये है हमारा कहना है सब चीज़। चलिए, फिर दुआओं के साथ लोग नवाज रहे हैं और यहाँ पर आते हैं। धक्के खा रहे हैं हम लोग, बहुत टाइम से धक्के खा रहे हैं हम लोग। 50 साल से रहते, 50 साल से सास ससुरे, मेरे ससुर ने 80 साल के होकर चंडूले पे ही। हमारे घर वाले, मेरे बच्चे, दोनों बच्चे, शादी वगैरह सब हमारी वहीं हुई है। 4 घर थे पूरे निर्दोष कर दिए, अब हम रोड पर है। लेकिन अब आपको बेहतर मकान मिलेंगे, कितनी खुशी है। इससे बेहतर मिलेंगे पक्के मकान मिलना चाहिए, बस खुशी है, मिलना चाहिए, खुशी है, मिलना चाहिए। देखो फॉर्म लिए, फॉर्म भरे, जमा कर दिए, सब डॉक्यूमेंट है हमारे पास। जब तक आप नहीं रहने जा रहे हो नए मकान में जो आपको मिलने वाला है, तो सरकार ने उसकी एक ये भी फैसिलिटी करी है, शेल्टर हाउस बना के दिए, वहाँ आप जाके रह सकते हो जब तक आपको मकान नहीं मिलता। आदमी के तो काम धंधे इधर है ना भाई, आदमी के काम धंधे इधर है। इतना दूर हम चले जाएंगे रहने, इतना दूर रहने चलेंगे, आदमी के काम धंधे इधर है तो हम खाएंगे क्या वहाँ पे? बच्चे को कैसे पालेंगे वहाँ? अप डाउन कैसे करेंगे? मेरा लड़का है, मेरे घर वाले गुजर गए, उस पे ही काम करते हम लोग, वही करता है, वही चलाते। जिनके मकान उन्होंने डबल भाड़े कर दिए, वो फायदा उठा रहे सबका। जो 5,000 डिपोजिट होना चाहिए उनका 20,000 25,000 डिपोजिट। हमारे जैसे इंसान कहाँ से लावे? हम तो अभी तक वहाँ टुटेले में ही पड़े, अभी तक हम वहीं पड़े, हमको अभी तक मकान मिला नहीं है। दूल्हे वालों के नाम से मकान दे ही नहीं रहे, जैसे कि हम आतंकवादी, हम देशद्रोही है। बंगाली लोगों को नहीं दो तो चलेगा, हम तो वहाँ के नागरिक है, हम लोग को भी मकान नहीं दे रहे। बिगड़ डिपोजिट नहीं, भाड़ा नहीं, कोई चीज नहीं, होके मकान नहीं दे रहे। चाहे चंडूले से आए तो नहीं देंगे, और अगर दे भी रहे तो डबल डिपोजिट, 50,000 डिपोजिट दो, 10,000 भाड़ा दो, ऐसा कर रहे, फायदा उठा रहे। चलिए, फिलहाल परिस्थिति ऐसी है इनकी कि अंधेरे में सोए को ढूंढने का काम कर रहे हैं, ऐसी एक परिस्थिति इन पर आ पड़ी है। और अब जो है फिलहाल
नेता प्रतिपक्ष विरोध पक्ष के नेता सजाद खान की तरफ से उनकी टीम बैठी है। इनकी मदद ये हो रही है कि जल्द से जल्द इनके मकान के फॉर्म दिए जाए, फॉर्म भर के इनके मकानों को जल्द से जल्द पास हो, ऐसी एक कोशिश हो रही है। और इंस्टॉलमेंट की भी एक ये कोशिश की जा रही है कि 7,500 के इंस्टॉलमेंट को कम करके 5,000 तक की इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, ऐसी भी मांग विरोध पक्ष के नेता की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जो यहाँ के रहवासी है, गुजरात के हैं और इंडियन है। बांग्लादेशियों के लिए जो शेल्टर हाउस बनाए थे, जिनको डिटेन करके उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन ये जो प्रक्रिया अभी यहाँ हो रही है, इनकी मदद की, वो इंडियन है, गुजराती है, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है मदद की जा रही है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि कब तक इन्हें अपने पक्के मकानों में इनको रहने मिलेगा। अपने इस जो है मकानों को टूट गए हैं, उस मकानों को भूल कर ये नए पक्के मकानों में कब जा पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सरकार ने इनके लिए शेल्टर हाउस भी तैयार किए हैं, जहां पर ये लोग जाके रह सकते हैं जब तक इन्हें मकान नहीं मिलते। हमारी चैनल के माध्यम से उन शेल्टर हाउस के नंबर भी दिए जाएंगे और एड्रेस भी दिया जाएगा। अगर जो कोई भी वहां रहना चाहता है तो उस नंबर पे कॉल करिएगा। जो पीड़ित हैं चंडोला के, जिनके मकान टूट गए हैं, उन लोगों के नंबर, उन शेल्टर हाउस के नंबर हम अपनी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार इनके लिए कोशिश कर रही है उसको हम दिखाना चाहते हैं कि लोग इन्हें जो कॉल करें और वहाँ पर जाके रहें। फिर एक बार जो है इन्होंने यही कह रहे हैं कि नेता नहीं बेटा समझाए हमने, बस भाई इतना ही है कोशिश की हमने, तो नेता नहीं बेटा समझ के वोट कराए और जो है वो जो चौखे है तो चौखे करके निकलना, बस कि हमको कामयाब कर देना कि जो हम हैं यहाँ के हिंदुस्तान के, हमारे को तो नहीं दो धोखा देना, इतना हम कहते हैं। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।